टेस्ट नंबर 41 मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं। एडिक्विटी लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड ऑन ये टेस्ट आप लोगों के चल रहे हैं। इसके पहले 40 पूरे टेस्ट आ चुके हैं एडिक्विटी पैटर्न के ऊपर बेस्ड ऑन। तुम चाहते हो रिसेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग खुद को चेक करना, पूरे टेस्ट अटेम्प्ट करो और इनके कंप्लीट जो टेस्ट हैं आपको ये मिल जाते हैं टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन के ऊपर भाई। ठीक है, लाइव टेस्ट में लाइव टेस्ट मिलेगा और इसके अलावा जो ये फ्री टेस्ट का सेक्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करोगे तो पूरे पुराने 40 टेस्ट आपको मिलेंगे जो अभी पिछले एक महीने में मैंने आपके लिए करवाए हैं, टू द पॉइंट एकदम। इनसे प्रैक्टिस करो, रेगुलर करो। अब इनका सॉल्यूशन कहां पे आएगा, तो सॉल्यूशन को टेक्स्ट फॉर्म में नहीं मिलेगा, आपको वीडियो सॉल्यूशन यहां पर मिलेंगे। और वीडियो सॉल्यूशन के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है और ये जो प्लेलिस्ट है स्पीड टेस्ट फॉर यहां पर आपके एग्जामिनेशन 40 टेस्ट की कंप्लीट यहां अवेलेबल है। तो बढ़िया टेस्ट दो, साथ के साथ ये ऑलरेडी 2x मोड में, इसको और 2x मोड करोगे 10 मिनट में इसका रिवीजन भी हो जाएगा। क्या अप्रोचेस एग्जाम माहौल में आप लोगों की होनी चाहिए। और इसके साथ ही अब स्टार्ट कर देते हैं इस टेस्ट को। 41st टेस्ट ये हमारे पास में होगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो भाई, इसी एप्लीकेशन पे फ्री है आप लोगों के लिए ये टेस्ट। आइए, प्रश्न है हमारे पास में MDNEO क्वेश्चन मार्क P हमारे पास में है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। एम हमारे पास 13, 4, 14, 5, 15। एक तो एकांतर श्रेणी चल रही है तो प्लस का 1 इसमें है। डी से ई से एफ आएगा, प्लस का 1 इस तरफ है। ये धड़कन श्रृंखला एक तरीके से। ठीक है, आगे आओ। यहां देखो विशिष्ट कोड भाषा में 4 को 180 लिखा जाता है। पूर्ण संख्या के साथ रिलेशन है, देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए। योगफल या विपरीत का योगफल चेक करना है आपको। चलिए, ये हमारे पास में 6, 15, 21, 18। तो 15, 6, 21 दूनी 42, 18, 60 है। योगफल 60 है, 60 का 3 गुना है। इधर देखो 18, 5, 23 और 19 हमारे पास में 42 और 20 हमारे पास 62 का 3 गुना है। तो भाई सम का 3 गुना कर रखा है, बहुत कॉमन लॉजिक में से एक है। सम में कुछ जोड़ दो, घटा दो, गुणा कर दो, भाग कर दो। अब यहां देखो 20 और 1 21 और 16 हमारे पास 37 और 5 हमारे पास में यहां पर हो जाएगा 42 और इसका 3 गुना करोगे तो 126 आएगा। कौन से विकल्प बी में। सवाल देखो, नीचे देखे शब्दों में से कौन सा शब्द हरिकेन शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। हरिकेन से नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देखो भाई, चेयर है, CHH हमारे पास में है, AIR बिल्कुल पूरा शब्द बनेगा। राइसर की बात करें, क्रेन्स है हमारे पास में, क्रेन्स में एस है मेरे भाई, एस हरिकेन में नहीं आता। तो डी जो है वो बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता। कई बार ये पूछता है बनाया जा सकता है, कई बार पूछेगा नहीं बनाया जा सकता। आगे आओ। यहां देखो दो दो अक्षरों के बीच में सेट दे रखा है। सेट का मतलब होता है कि इनके बीच में कोई लॉजिकल रिलेशन है। लॉजिकल रिलेशन देखने का तरीका भाई कि आप वैसे ट्रीट करो जैसे सीरीज को करते हो। चलिए, P से N माइनस का 2 है, N से K माइनस का 3 है, Q से O माइनस का 2 है, O से L हमारे पास में यहां पर माइनस का 3 है, -2 -3। यहां भी देख लो -2 -3, इधर भी देख लो -2 -3 हमारे पास। तो -2 -3 नहीं है, -2 -3 यहाँ पे है और -2 और -3 सी विकल्प में एग्जैक्टली हमें -2 -3 सेम लॉजिक मिला है। आगे देखो, सीरीज आपको दे रखी है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, देखिए ये सर 15, 8, 6, 25, 23, 16, 14 ये इनका क्रम है। आपको इस लेवल पे ध्यान होना चाहिए कि लिखना नहीं पड़े। ठीक है, आइए। ये सर माइनस का 7 हुआ, माइनस का 2 इधर, और ये माइनस का 7 हुआ, माइनस का 2 इधर, माइनस का 7 हुआ, माइनस का 2 इधर। तो भाई इधर माइनस का 2 रहा होगा क्यू, क्यू से ओ आया होगा -2 पे। एकांतर लॉजिक है। नेक्स्ट आओ, अगला देखिए। 3 अक्षरों में सीरीज दे रखी है, पहले पहले अक्षरों की श्रृंखला अलग, दूसरों की अलग, तीसरों की अलग। ठीक है, और चेक करो भाई। I से M प्लस का 4 है, 13 से 17, 17 से 21, 21 से 25। ठीक है, G से F -1 है, F से E से D, D से C हमारे पास होगा, YC हमारे पास दे रखा है B विकल्प में। आगे आइए, यहां देखो अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी दे रखी है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी। रिसेंट एग्जाम हो, बहुत ज्यादा पूछी जा रही है, SSC रेलवे सभी एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, चलिए यहां देखो भाई, F से I प्लस का 3 है, U से Q हमारे पास -4 है, और V से A हमारे पास में यहां पर देखा जाए तो प्लस का भाई हमारे पास में 3 है। ठीक है, इसी तरीके से देखें
तो सर यहाँ हमारे पास में रिलेशन हुआ, ठीक है। 1728 है, ये 12 का क्यूब है। 216 6 का क्यूब है। 512 8 का क्यूब है। तो 8 मेरे भाई सभी में दो विकल्पों में है, ठीक है। और रिलेशन देखोगे लेटर वाइज, तो सर यू से क्यों माइनस का 4 करोगे तो एन हमारे पास आएगा जो दे रखा है यहाँ पे, यानी बी आंसर है, ठीक है। आगे हो, अगला देखो। कथन, कथन के बाद निष्कर्ष आपको दे रखे हैं, ठीक है। कौन सा निष्कर्ष सत्य है पता लगाना है, मतलब पाथ और प्रेफरेंस दोनों सही होनी चाहिए। यहां देखो x से m जाना है, तो सर x से n, n से m, पाथ और वरीयता दोनों है, यानी कि फर्स्ट वाला सही है। हमें ट्रू ही फाइंड करना था, इसलिए आगे वाले हम चेक भी नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, मल्टीपल भी हो सकते हैं क्या, और चेक करो। x से l, तो भाई x से n, n से m, m से l नहीं जा सकते। आगे आओ, k से m, तो भाई k से l, l से m, k से m बिल्कुल आ सकते हैं, पाथ वरीयता दोनों हैं। इधर देखो l से k, तो भाई l से m, m से l से k, l से k की तरफ नहीं जा सकते, उल्टा इसने रिलेशन दे दिया। फर्स्ट और थर्ड दोनों हमारे पास ट्रू यहां पर होंगे। आगे आई, अगला देखो। 168 504 145 435 136 क्वेश्चन मार्क आपके पास में है। क्या रिलेशन देखना है भाई, यहां देखोगे तो सर ये 3 गुना है, यहां देखोगे तो ये हमारे पास 3 गुना है। तो भाई 3 गुना इधर कर दो, 390 और 18 408, कौन से विकल्प में, बी विकल्प में। आगे आइए, नेक्स्ट देखो भाई। 3453 क्वेश्चन मार्क के साथ रिलेटेड है, 5537 5574 के साथ, 9439 9476 के साथ में है। आस पास की संख्याएं देखो भाई, 40 से 76 होता तो 37 का अंतर है भाई। इधर देखोगे तो ये 37 दूनी 74, बिल्कुल 37 ऐड करो भाई, 7 3 10, 5 3 8 और 1 9, 3490, दैट इज गिवन इन बी ऑप्शन। आ गया, अगला देखो। यदि किसी उम्मीदवार के रोल नंबर 789 को 987 के रूप में कोडित किया जाता है, रोल नंबर को कोडित किया जाता है, थोड़ा सा लैंग्वेज में ट्विस्ट कर दिया इसने। तुम तो एनालॉजिकल तरीके से देखो भाई, 789 को 987 रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। 456 को 654 कर दो भाई, ये दे रखा बी विकल्प में। रिवर्स का एक प्रॉपर लॉजिक दिख रहा है। आगे हो, यहां देखो 12624 121720, गलत संख्या ज्ञात करनी है सीरीज में। नेक्स्ट टर्म नहीं निकालना, गलत टर्म आपको निकालनी है। तो भाई देखो, ये 2 गुना, ये 3 गुना, ये 4 गुना, यहाँ 5 गुना होगा, 121 है, ये किसी का 5 गुना नहीं है, इसकी जगह 120 आना चाहिए था, अगला भी 6 गुना हो जाता। नेक्स्ट देखो, एक कक्षा में सभी 80 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, टोटल 80 हैं। रावली अंतिम दाएं से 30वें स्थान पे, 30वें स्थान पे है रावली, और अंतिम बाएं छोर से कीर्ति 26वें स्थान पर है, 26th, दैट इज कीर्ति। और यहां हमारे पास में बीच के लोग टोटल हो गए 80। कहता है रावली और कीर्ति के बीच में कितने लोग खड़े हैं। भाई देखो, विदाउट हमारे पास में ओवरलैपिंग है, तीनों का योगफल 80 होगा, तो ये हो रहा है 56, 56 में 24 ऐड करोगे तो हो जाएगा 80। खत्म करो। यहां देखो 7 21 105 क्वेश्चन मार्क, 8085 आ गया, बिना मल्टीप्लीकेशन आ सकता है क्या, बताओ बताओ, तुम्हारी आत्मा मानती है इस बात को। ये 3 गुना है, ये हमारे पास में कितना होगा, 5 गुना, 3 5 के बाद अगला 7 गुना, 7 गुना 735 आएगा, ठीक है। और अगला हमारे पास में भाई 8 गुना हो रहा है, ये अगला 11 गुना हो रहा है, ठीक है। तो 7 गुना होगा अगला, तो डेफिनेटली तो 735 आएगा, कौन से विकल्प, सी में। नेक्स्ट हो, अगला देखिए। 26 मार्च 20 से 8 नवंबर 2020 दोनों दिन मिलाकर कितने दिन हैं, दोनों दिन मिलाने हैं, ठीक है। चलिए, तो भाई 26 मार्च से हमें जाना है 8 नवंबर तक, ठीक है, दोनों दिनों को शामिल करना है। देखो भाई, 26 मार्च है, मार्च 31 दिन का महीना है, 25 दिन हटा दो तो 6 दिन तो मार्च के हैं, 26 को शामिल कर लिया है, ठीक है। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के 8 दिन, ये हमारे पास में टोटल दिनों की संख्या होगी। अब देखो लास्ट डिजिट सबका अलग है, वही देख लो। 8 और 1 9, 9 और 1 10, 0 हो गया, 1 2 और 6 हो जाएगा 8, यानी कि 228 हमारे पास आएगा।
पूरा भी तुम जोड़ लो भाई यहाँ पे, 30 31 30 हमारे पास 91 और ये हमारे पास 122, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तिया 21, 21 21 यानी कि 210, 210 211 12 13 14, 214 ये है, 14 अलग है, 228 हमारे पास आएगा। नेक्स्ट आओ, यहां देखिए निम्नलिखित में से किस युग्म के वर्षों का कैलेंडर समान है। समान कैलेंडर का फंडा जो होता है भाई सीधा सा है, लीप ईयर का रिपीटेशन 28 के बाद नहीं होता तो 40 साल के बाद, लीप +1 का 6 साल के बाद, लीप +2 ईयर का 11 साल के बाद, लीप +3 का 11 के बाद। ये फंडा याद रखो, बहुत काम में आता है। और इस बार जो सवाल पूछे हैं, अभी जो पूछ रही है एसएससी यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से वो ऐसे सवाल पूछ रही है। ये कैसा है ईयर है भाई हमारे पास में, ये 1984, लीप +3 है, 84 से 2 ज़्यादा है। L+2 का रिपीटेशन 11 साल के बाद होता है, 86 में 11 जोड़ोगे 97, बिल्कुल सही है। 93 लीप +1 है, 6 साल के बाद होगा, 98 में होगा, यहाँ गड़बड़ दिया है। 80 लीप है, 28 साल के बाद होना चाहिए, 6 साल बाद नहीं। 85 है भाई, तो 85 तो हमारे पास में लीप +1 है, 6 साल बाद रिपीटेशन होगा, 96 में नहीं, ओनली ये। आ गया, यहाँ है 3 पासे फेंके जाते हैं, पहले पासे पर अभाज्य संख्या प्राप्त करने की संभावना, दूसरे पे कॉम्पोजिट समग्र संख्या और तीसरे पासे पर विषम संख्या। ठीक है भाई, पहला पासा है, सेकंड है और थर्ड है। अब ध्यान से देखो, तीनों को तुम जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के रूप में देख सकते हो, स्वतंत्र इवेंट है, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। पहले पासे पे अभाज्य संख्या, तो भाई हमारे पास में ये 3 संख्याएं आ गई तो अभाज्य हैं, यानी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6। सेकंड कि सर यहां पे दूसरे पासे पर कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर कौन से हैं, जिसके फैक्टर हो सकते हैं एक और खुद संख्या के अलावा भी फैक्टर हो सकते हैं, तो 4 है, 6 है, बाकी संख्याएं कॉम्पोजिट नहीं है, तो 2/6 प्रोबेबिलिटी यहां पे, डाइस पे 4 या 6 आ जाए। तीसरा तीसरे पासे पर विषम, तो विषम की प्रोबेबिलिटी भाई 3 विषम संख्याएं होती हैं 1 से लेकर के 6 तक, इनको आपको मल्टीप्लाई करना है, ये आंसर आएगा। तो भाई ये हो जाएगा 1/2, अगला है 1/3, अगला है 1/2 और टोटल करोगे 3 दूनी 6 दूनी 12, 1/12 कौन से विकल्प ए में, 1/12 प्रोबेबिलिटी होगी। यहां देखिए 5 पेन 3 पेंसिल की कीमत 145, 3 पेन 5 पेंसिल की कीमत 135 है, एक पेन और एक पेंसिल की कीमत ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, बेसिक इक्वेशन है ये। 5 पेन और 5 पेंसिल जो हमारे पास में है 145, ठीक है, तुम पेन को मान लो x और पेंसिल को मान लो y। अगला है भाई 3x और 5y = 135, दोनों को जोड़ो एक तो, 8 पेन 8 पेंसिल का योगफल 280 है, एक पेन और एक पेंसिल हो जाएगी 280/8, 8 तिया 24, 8 पंजे 40, ठीक है, 22 11 तो 33 होता है, ये 28, ये 45, ये 35, ए को आंसर होना पड़ेगा टोटल से। और x और y दोनों ज्ञात करने, तो भाई पहले और दूसरे समीकरण का अंतर निकालोगे तो 2x - 2y = 10 आएगा और x - y = 5, इन दोनों को सॉल्व कर लो तो हमारे पास में आ जाएगा x 35 5 40/2 20 और y का मान 15 आ गया। अगला देखो, 7 व्यक्ति हैं ABCDEFG, एक सीधी पंक्ति में बैठते हैं, उन सभी का मुंह उत्तर की ओर है, नॉर्थ फेसिंग सिटिंग अरेंजमेंट हमारे पास, 7 व्यक्ति हैं भाई, ये देखो 2 3 4 5 6 7, लेफ्ट इस तरफ है, राइट इस तरफ हमारे पास में है। ठीक है, तो देखिए बी एफ के बाएं तीसरे स्थान पे है, कोई एफ है जिसके बाएं तीसरे स्थान पर बी है। ठीक है, एफ किसी भी एक छोर से तीसरे स्थान पर है, एक छोर से तीसरे स्थान पर एफ है, तो भाई इधर से तो तीसरा हो नहीं सकता, इसी तरफ से तीसरा होगा और 2 छोड़ के हमारे पास बी यहां पे, इसी छोर से थर्ड हमारे पास हो सकता है। ठीक है, जी एफ के बगल में बैठा है, एफ के बगल में जी बैठा है, लेकिन किस तरफ बैठा है हमें सपना नहीं आ रहा अभी। ठीक है, नेक्स्ट आओ, जी और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, जी और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति हमारे पास में हैं, ए सी के ठीक बाएं बैठा है, सी के ठीक बाएं ए बैठा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन डी के दाएं चौथे स्थान पे है, डी के दाएं चौथे स्थान पर है। ठीक है, चलिए
तो भाई ये देखो बी और एफ हमने बिठा दिया, जी और ई इस तरीके से बैठे हुए हैं, जी और ई के बीच में दो लोग हैं, जी अगर इधर है दो छोड़ के ई इस तरफ आ जाएगा, जी इधर है दो छोड़ के ई यहाँ पे, जी इधर है दो छोड़ के ई इस तरफ, दोनों संभावनाएं बन सकती हैं। ए और सी को कैसे बिठाओगे भाई? ए और सी को हम कहाँ बिठा सकते हैं? अगर जी और ई हमने इधर ले लिया, ए सी इधर आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, जी और ई यहाँ ले लिया, ए और सी नहीं आ पाएगा। ध्यान से देखना, अगर मैं जी को यहाँ ले लूँ तो हमें डेफिनेटली ई को इधर लेना पड़ेगा, और इसके बाद में ए और सी के लिए लगातार दो सीट कहीं भी खाली नहीं है, मतलब जी यहां नहीं हो सकता, जी को इधर ही होना है। और ए और सी को आप बिठाना चाहते हो, ए और सी इस तरीके से बैठेंगे, और जी इधर है भाई, तो जी और ई हमारे पास दो के गैप पर है, ई इस तरफ आएगा। बढ़िया सवाल, ठीक है। एक सेकेंड, जी और ई के बीच में दो लोग हमारे पास में है, ई हमारे पास यहां पे आ रहा है, थोड़ा सा बैक चलते हैं, व्हाट हैव वी मिस्ड। ठीक है, तो हमारे पास जी और ई के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो भाई जी और ई के बीच में दो व्यक्ति हैं, ये हमारे पास में हो गया। जी एफ के बगल में बैठा है, जी एफ के बगल में बैठा है, ठीक है। आगे देखो, ए सी के ठीक बाएं बैठा है, सी के ठीक बाएं ए है, दोनों लगातार हैं हमारे पास में। और निम्नलिखित में से कौन डी के दाएं चौथा है? देखो भाई, जी है तो जी के साथ ई को बिठाना है, जी इधर है तो भाई दो छोड़ के ई यहाँ पे आ सकता है, जी इधर है दो छोड़ के ई इस तरफ आ सकता है, ठीक है। तो हमारे पास में अगर जी इस तरफ है, दो छोड़ के ई इधर आ गया, तो जी को यहाँ लेते ही ई इस तरफ है, हम लोग ए और सी को बिठा ही नहीं सकते क्योंकि दो लगातार पोजीशन है ही नहीं, यानी जी को इधर आना पड़ेगा, ठीक है, ये ही पोजीशन होगी। और जी के साथ ई तो बैठेगा कहीं ना कहीं, ए और सी बैठेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ई दो छोड़ के यहाँ बैठेगा, एक व्यक्ति रह गया हमारे पास, कौन सा है कि सर ए बी सी डी, बी सी डी, डी डी इधर, डी के दाएं चौथा, एक दो तीन चार चौथा है हमारे पास सी, कौन से विकल्प? बी में आ गया। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न है पांच व्यक्तियों का उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट है पांच लोगों का। चलिए भाई, एक दो तीन चार पांच, लेफ्ट इधर राइट इस तरफ, ठीक है। एस आर के बाईं ओर बैठा है, एस आर के बाईं ओर बैठा है, ठीक है। क्यू टी के दाईं ओर है, टी के दाईं ओर क्यू बैठा है हमारे पास में, पी आर के दाईं ओर बैठा है, आर के दाईं ओर बैठा है पी, और क्यू एस के बाईं ओर बैठा है, क्यू एस के बाईं ओर बैठा है। अगर टी का केवल एक पड़ोसी है, टी का केवल एक पड़ोसी है, मतलब टी कोने पे होगा बाबू, टी का एक ही पड़ोसी है तो एक पड़ोसी वाला कोने पे रहता है, टी और क्यू एस हमारे पास में है। एस के अब देखो टी क्यू एस, एस के दाईं तरफ दो लोग हैं, आर और पी, खत्म। पंक्ति के बीच में कौन है? बीच में एस, ये रखा है यहां, आ गया। अगला देखो भाई, सात मित्र हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। सात मित्र हैं, वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात हमारे पास में, ठीक है। अब देखो, यू पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यू जो है पी का निकटतम पड़ोसी हमारे पास नहीं है, ठीक है। टी पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर टी है। आर और टी निकटतम पड़ोसी हैं, आर और टी निकटतम पड़ोसी हैं भाई, आ गया हो। एस आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, आर के बाईं ओर तीसरा एस है, तो भाई आर कहीं बैठा है, इसके बाईं ओर तीसरा एस है। क्यू एस और टी का निकटतम पड़ोसी है, तो भाई एस और टी का क्यू पड़ोसी है, एस केवल यहां हो सकता है, क्यू इस तरफ, क्योंकि एस यहां तो पॉसिबल नहीं था। अब आर यहां नहीं है तो आर इस जगह होगा, और पी और यू पड़ोसी नहीं है तो भाई हमारे पास में यू यहां नहीं आएगा, यू को इधर आना पड़ेगा, एक व्यक्ति बच गया, वी, वी आएगा इधर। पूछा है कौन से दो मित्र एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी, कौन कौन से पड़ोसी हैं भाई? आर और वी, तो भाई आर और वी पड़ोसी हैं? नहीं है। पी और वी पड़ोसी हैं? बिल्कुल हैं। यू और क्यू पड़ोसी हैं? बिल्कुल नहीं है। एस और टी पड़ोसी हैं? बिल्कुल नहीं। सी विकल्प आ गया। यहां देखो, सभी पुस्तकें प्रतिलिपियां, सभी प्रतिलिपियां पाठक, दो हमारे पास ऑल के रिलेशन हैं और दो ही कंक्लूजन आप लोगों से पूछे। देखो भाई, ऑल दी बुक्स आर कॉपीज, पूरे बुक्स कॉपीज हैं, ऑल दी कॉपीज आर रीडर, ठीक है।
रिलेशन है हमारे पास ये वाला क्षेत्र तीनों में कॉमन, कुछ वाले सारे संबंध सही होंगे, सभी का ऑल दी बुक्स आर रीडर, पूरे बुक रीडर में है, ये भी सही है, यानी दोनों के दोनों हमारे पास करेक्ट होंगे। नेक्स्ट यहां देखो भाई हमारे पास में एनालॉजी दे रखी है, एनालॉजी में रिलेशन आपको समझना है, उसके आधार पे आंसर करोगे। चलिए कि सर पी जा रहा है इधर, एस आ रहा है इधर, आर और बी आपस में अदला बदली, यू और एक्स आपस में अदला बदली, यही करो भाई, एक्स और एच इधर, 6 और टी इधर, 8 और 5 इस तरफ, 85 85 है, 85 नहीं है, 85 नहीं है, यानी कि ए विकल्प करेक्ट आंसर होगा। आ गया। नेक्स्ट देखो, उस आकृति का चयन करो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। एक हमारे पास में टर्म यहां पे गायब है, देखो भाई क्या लॉजिक, प्लस इधर जा रहा है, स्टार नीचे, ये इस तरफ ये ऊपर, ठीक है, फिर प्लस और नीचे आ रहा है, फिर प्लस इस तरफ जाएगा, स्टार इधर, सर्कल इधर, क्रॉस इस तरफ, ठीक है। तो भाई प्लस स्टार सर्कल क्रॉस कौन से विकल्प, बी में आ गया। नेक्स्ट देखो, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये आप लोगों से पूछा गया, ठीक है, कितने ट्राइंगल्स हमारे पास यहां पर हैं। कंस्ट्रक्शन अप्रोच लगाओ भाई सबसे पहले तो इसके लिए, ठीक है, यहां हमारे पास में ये जो भाग है ये मानक पैटर्न है, 1 + 2 + 3, 6 तो इसी में आ गए, ठीक है, इसमें तो किसी को कोई कष्ट होना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद सर ये वाला भी तुम लगा दोगे तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, केवल एक सिंगल है, क्योंकि यहाँ अटैचमेंट दोनों की कॉमन रेखा है। इधर देखो, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन अप्रोच आप सीख रहे हो, ये एक और ट्राइंगल है, एक रेखा ऐसे आई, इसकी वजह से दो ट्राइंगल होंगे, एक इस कोने पर एक इस कोने पर, और एक इस तरफ गई, इसकी वजह से भी दो ट्राइंगल हमारे पास होंगे, इतना तुम गिन चुके हो। अब ये वाली लेना रेखा थोड़ी सी सिनारियो को कॉम्प्लेक्स करती है, ध्यान से देखना, ये लाइन आई हमारे पास में, ठीक है, इसके कारण एक ऊपर ट्राइंगल है, इसके कारण एक ऊपर है, इस पूरी के कारण हमारे पास में एक ऊपर है, यानी कि दो मान लो, ठीक है, प्लस ये आई यहाँ पे, इस अकेले कारण, इस पूरी के कारण, इस यहाँ से यहाँ तक के कारण, यानी कि हमारे पास 3, और देखो ये हमारे पास में आया, इसके कारण एक ऊपर एक नीचे 2 हैं, यहाँ से यहाँ तक भी हमारे पास में अगर देखा जाए एक ऊपर एक नीचे 2 हैं, यहाँ से यहाँ तक भी देखा जाए तो सर एक ऊपर एक नीचे 2 हैं, यहाँ से यहाँ तक भी देखा जाए तो एक ऊपर एक नीचे 2 हैं, ये होंगे हमारे पास कंस्ट्रक्शन अप्रोच के साथ, ठीक है। तो आप देख लो, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 5 हमारे पास 19, 19 और 6 25 दे रखा है आपको सी विकल्प के अंदर, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, कभी ऐसा आपको दिखे ये इस टाइप का हो, एक कोने से एक लाइन है, एक से अलग है, दोनों की संख्या अलग अलग है, तो उनको आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 खांचे इधर हैं, 1 2 इधर हैं, 2 3 2 5, और यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 का भाग दे दो, तो ये हमारे पास 5 × 3 यानी कि 15 ट्राइंगल केवल इसमें है भाई, 15 इसमें, फिर तुम कंस्ट्रक्शन और बढ़ा सकते थे, ये आएगा, ये 15 + 1 ऐसे भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, ये अगर आपको ट्रिक पता है, ये प्लस का 1 आया, और ये लाइन हमने मिलाई, इसकी वजह से 2 हैं, इसके साथ इसको लोगे तो इसके कारण हमारे पास 1, यहाँ से यहाँ तक 2, ठीक है, एक और मतलब फिर एक और ऊपर नीचे के कॉम्बिनेशन और आप लोगे तो बिल्कुल इससे भी आप 25 पर यहाँ पर पहुँच जाओगे, 30 4 25, ठीक है, ये भी हमारे पास 1 यहाँ पे होगा, 25 हमारे पास हो जाएंगे। कैसे भी लगाओ, कंस्ट्रक्शन आपको लगाना है, ये कोई स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं है, याद नहीं हो सकती ये चीज़ें, दिमाग से आएंगी, अलग से सेशन करवा रखे हैं यूट्यूब पे। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो अब तक नहीं किया है तो, बहुत शानदार अप्रोचेस के साथ फ्री बैच भी आप लोगों के लिए है, फ्री के डेली के मॉक्स आप लोगों के लिए आ रहे हैं, ठीक है। चलिए दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।